नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीटेट 2020 और 21 में जो भी टैग वर्ड जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम चलिए देखते हैं पॉजिटिव वर्ड के बारे में। जो भी पॉजिटिव वर्ड हैं बार बार एग्ज़ाम में आ रहे हैं। हमने सारे पेपर का एनालिसिस कर लिया है और जिसमें यही से क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोगों के। आपके 50% क्वेश्चन तो लगभग इसी टैग वर्ड से सॉल्व हो जाएंगे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। चलिए तो हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड के बारे में। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है जिज्ञासा। जहाँ भी जिस भी ऑप्शन में लगे कि जिज्ञासा, छोटे बच्चों की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है और जिज्ञासा पर आधारित कोई ऑप्शन दे तो वो आप सही मार सकते हैं। प्राइमरी स्तर तक के, बड़े स्तर तक के भी होता है लेकिन प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होता है। जिज्ञासा, बच्चों की जिज्ञासा बहुत होती है सब कुछ जानने की। ठीक है, फिर दूसरा हम देखेंगे परियोजना कार्य। ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। और तीसरा हम देखेंगे बच्चों को कार्य देना। बच्चों को कार्य देना ये भी पॉजिटिव वर्ड है। तीसरा है बाल केंद्रित शिक्षा। आज हमारी शिक्षा प्रक्रिया त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक, बालक और विषय वस्तु तीनों आते हैं। लेकिन जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक ही सब कुछ होता है। तो जहाँ पे भी ऑप्शन में आपको देखने को मिले बाल केंद्रित के बारे में तो आप उसको सही मार सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट में खोजना और सीखना। जिस भी ऑप्शन में आपको मिले खोजना और सीखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खोजना और सीखना, ठीक है, इससे भी खोजना और सीखना ये आपका इम्पोर्टेंट है और ये ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर व्यवहार कुशलता, व्यवहार में कुशल, परिपक्वता की ओर संकेत करता है तो ये भी ऑप्शन पॉजिटिव है। ठीक है, इसको आप सही मार सकते हैं। फिर व्यापकता, शिक्षा में व्यापकता मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी विषयों के बारे में, कौशल के बारे में और विभिन्न विषयों के बारे में व्यापक रूप से जानकारी हो तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। फिर सर्वांगीण विकास के बारे में। सर्वांगीण विकास के बारे में आए तो ये भी आपका सही ऑप्शन होगा। फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन से आपको देखने को जरूर मिलता है 1 नंबर का आपका ये बिल्कुल आपको दिलाएगा ही सीटेट में। फिर ये गलत हो गया है, अवसर देना होता है। ठीक है, अवसर देना, बच्चे को अवसर दिया जाता है किसी भी काम के लिए तो फिर ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, फिर करके सीखना, बच्चे जो भी चीज़ें करके सीखते हैं उसको कभी भूलते नहीं हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, करके सीखना ये ऑप्शन सही होगा। फिर बीच में आता है स्वयं बच्चों से कार्य करवाना। बच्चे जो कार्य एक बार करते हैं फिर उसको भूलते नहीं हैं तो ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। फिर सम्मान करना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं पॉजिटिव वर्ड के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सक्रिय। जो भी बच्चा सीखता है सक्रिय रूप से सीखता है। ठीक है, तो सक्रिय ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चन में, ये पॉजिटिव वर्ड है और ये ऑप्शन सही होगा। और फिर इसके आगे हम देखते हैं सभी बच्चों के साथ लगाव रखना। जो बच्चे साथ में रह के सीखते हैं, समूह के साथ या एक दूसरे से लगाव रखते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, इसमें भी बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होती है। और फिर
प्रोत्साहन देना, ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रोत्साहन देना, ये भी आपको कुछ ऑप्शन में देखने को मिलेगा। जितना बच्चे को प्रोत्साहित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सीखेगा। चलिए अगला ऑप्शन हम देखते हैं, प्रेरित करना, बच्चों को प्रेरित किया जाता है। ये एक हमारा अभिप्रेरणा से संबंधित है, तो बच्चे को जितना ही प्रेरित करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, फिर चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, सहपाठी अध्ययन। ये तो वही हुआ, बच्चों के साथ लगाव रखना है। सहपाठी अध्ययन मतलब साथ साथ मिल करके सीखना, एक दूसरे को क्वेश्चन के बारे में बताना, सवाल जवाब एक दूसरे के साथ, ये अध्ययन होता है। तो फिर इस पे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। ये आपका समावेशी शिक्षा या कक्षा दैनिक जीवन से जोड़ना, ये एनसीएफ 2005 कहता है कि समावेशी शिक्षा एनसीएफ से संबंधित नहीं है। ये समावेशी शिक्षा ये कक्षा को दैनिक जीवन से जोड़ना, ये समावेशी शिक्षा कहती है। समावेशी शिक्षा राइट टू एजुकेशन में यह है कि कक्षा दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला हम देखते हैं, पियाजे जी की अवस्था है आत्म केंद्रित वार्ता। ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। वाइगोत्स्की की व्यक्तिगत वार्ता, और कोहलबर्ग जी की नैतिक तर्कणा, और पियाजे जी ने कहा है कि खोज, सक्रिय अन्वेषक और जिज्ञासु ज्ञान का निर्माण। ठीक है, खोज, सक्रिय अन्वेषक, जिज्ञासु और ज्ञान का निर्माण, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। और ये किसने कहा है? पियाजे जी ने कहा है। वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा है? जेडपीडी का सिद्धांत दिया है, सहारा देना, सहयोग देना, पहाड़ या ढांचा। ठीक है, ये आपका वाइगोत्स्की जी से संबंधित है, और ये ऑप्शन आपको देखने को जरूर मिलेगा वाइगोत्स्की से। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है, समाज परस्पर अंतःक्रिया। समाज से परस्पर अंतःक्रिया करके बच्चा समाज में रह के सीखता है। सामाजिक समूह कार्य और संरचनावाद, सक्रिय। संरचनावाद में क्या है? सक्रिय। बच्चा सक्रिय रह के सीखता है, करके सीखता है। समझ व अबोध मतलब समझ कर, ज्ञान को समझ करके और उसका बोध करता है। ठीक है, ज्ञान का निर्माण करता है। ये आपका ऑप्शन पॉजिटिव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आपके हो गए पॉजिटिव वर्ड, अब हम आते हैं आप निगेटिव वर्ड की तरफ। ऑप्शन में पॉजिटिव वर्ड में क्वेश्चन में ही कहीं कहीं छुपा होता है, लास्ट में सब कुछ दे देगा, बीच में नहीं देगा कि नहीं है, इसमें से कौन नहीं है, ये छुपा हुआ वर्ड है। ये इसमें से क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और लास्ट में तो ज़रूर देखना है कि क्या लिखा है या नहीं है, क्योंकि निगेटिव के ऑप्शन में निगेटिव ही क्वेश्चन, निगेटिव ऑप्शन ही आपका सही माना जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखना है, और ये क्वेश्चन होते बहुत आसान है, लेकिन ये जो क्वेश्चन में एक ऐसा छिपा हुआ आता है, साइकोलॉजिकली आपको भ्रमित किया जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं निगेटिव वर्ड के बारे में। पुस्तक केंद्रित शिक्षक, ये निगेटिव है। अब पुस्तक केंद्रित शिक्षक नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, फिर निष्क्रिय रूप से, बालक या अध्यापक, इसमें से कोई भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। यदि एक भी निष्क्रिय हुआ तो फिर वहाँ अधिगम नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फटकार लगाना। हमें बच्चे को डांटना फटकारना नहीं है शिक्षा देने के लिए। डांटेंगे फटकारेंगे तो फिर वो बच्चा उसकी मतलब वो आपसे बिल्कुल अलगाव कर लेगा, अब वो पढ़ेगा नहीं। ठीक है,
दंड देना, सज़ा देना, ये भी नहीं करना है बच्चे को। किसी भी बच्चे को डांटना और दंड देना और सज़ा देना ये नहीं करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम जानते हैं समस्या, ये निगेटिव वर्ड है। फिर रट्टा लगवाना, किसी बच्चे से रट्टा नहीं लगवाना है। ये या रट्टा लगवाने ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है। रट्टा लगवाएंगे तो फिर वो अधिगम नहीं होगा। फिर अगला जानेंगे याद करना, कंठस्थ करना, ये निगेटिव वर्ड है। याद करना और कंठस्थ करना, जहाँ भी ऑप्शन में आपको मिले ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है। केवल, मात्र ही, ये 3 वर्ड, इसको तो आप बिल्कुल अपने बिल्कुल दिमाग में रखिए ही रखिए। इस 3 वर्ड से आपको मिलेगी कम से कम 20 क्वेश्चन। केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ठीक है। और ये बिल्कुल ही निगेटिव वर्ड है और आएगा ही आएगा 100%। 100% आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। ये आएगा ही आएगा, केवल, मात्र, ही, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हतोत्साहित करना। किसी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना। एक बार हतोत्साहित करेंगे तो फिर बच्चे के पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वो पढ़ेगा ही नहीं। लापरवाही और दबाव देना, बच्चे को दबाव भी देना नहीं है और लापरवाही भी नहीं करना है, ठीक है। और रोजगार, व्यावसायिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, शिक्षा में देता है कि हम बच्चे को शिक्षा देते हैं रोजगार के लिए, व्यावसायिक के लिए, तकनीकी के लिए, वैज्ञानिकता के लिए नहीं। ये सभी निगेटिव वर्ड्स हैं, इसमें से भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रोजगार, व्यवसाय, तकनीकी, एक आध 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। हमने पूरा एनालिसिस सीटेट का किया है, जितने भी पेपर में आ रहे हैं यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ अलग नया बन के नहीं आ रहा है। आप लोग इसको देखिए, प्रीवियस ईयर के 1-2 साल के देख लीजिए, 2-3 साल के, और उसके बाद से मानसिक समझ पे ही आ रहा है। इस पर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी मानसिक समझ पे ही आधारित हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं शब्दावली, ये निगेटिव वर्ड है। व्याख्या करना, व्याख्या करना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आएगा ही आएगा, व्याख्या करना। फिर भेदभाव, किसी बच्चे से भेदभाव नहीं करनी है, ठीक है। ये आपका नेगेटिव वर्ड है। फिर महत्वहीन, किसी चीज़ का महत्व न देना, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। अलग करना, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं चलिए इसमें अगला हम देखते हैं हतोत्साहित करना। ये तो हो गया था आप लोग सब लोगों का। हतोत्साहित करना, अलग करना। अगला हम देखते हैं अनुशासन बनाने के लिए कार्य देना। बच्चे को कार्य नहीं देना है अनुशासन बनाने के लिए, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव वर्ड हो गया। ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, सॉरी। अध्यापक के आराम के लिए, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। अध्यापक के आराम के लिए तुलना करना, किसी से तुलना नहीं करना है। फिर बाहरी अभिप्रेरणा, बच्चे को बाहरी अभिप्रेरणा, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। पुरस्कार देना, बच्चे को बार बार पुरस्कार नहीं देना है। 1-2 बार पुरस्कार बड़ी सफलताओं पे दे सकते हैं, लेकिन बार बार पुरस्कार नहीं देना है, ठीक है। ये बच्चे को हतोत्साहित करेगा, ये आपको देखने को मिलता है। मानक वर्तनी का ही प्रयोग करना, देखिए आपका ही वर्ड आ गया ना, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। ये आपका नेगेटिव वर्ड है।
आप इसको ध्यान से देखिएगा, मानक वर्तनी का ही वर्ड, ये निगेटिव है, ठीक है। फिर मातृभाषा का प्रयोग करना, मातृभाषा का प्रयोग ना करना, मातृभाषा का प्रयोग ना करना ये आपका नेगेटिव वर्ड है। फिर अनदेखा करना, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड होगा। चलिए हम देखते हैं आगे। पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहना, नहीं, बच्चे को पाठ्य पुस्तक पर आश्रित नहीं रहना है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव वर्ड होगा। फिर ज्यों का त्यों सुनना, ये तो इस याद करने से संबंधित हो गया, तो फिर ये गलत हुआ, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है। कक्षा ही एकमात्र साधन है, नहीं, ही, देखिए इसमें ही आ गया, तो ये नेगेटिव वर्ड है। ही का ध्यान दीजिएगा, मिलेंगे आपको 8-10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ऐसा ही रहेगा, ही नेगेटिव वर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। पाठ्य पुस्तक ही, देखिए फिर आ गया ही, एकमात्र साधन है, ये आपका गलत ऑप्शन होगा। अपनी भाषा में पढ़ाना या दबाव डालना, मान लीजिए कि आपका चयन होता है किसी दूसरे स्टेट में, वहाँ की भाषा आप नहीं जानते हैं और अपनी भाषा में आप पढ़ाएंगे और वहाँ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो ये आपका, और जब बच्चे समझ नहीं पाएंगे तो आप दबाव डालेंगे अपनी भाषा में पढ़ाने के लिए, तो फिर ये गलत चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, बच्चे की भाषा को आपको महत्व देना है, उसको दबाव नहीं देना है, ठीक है। ये आपका गलत ऑप्शन निगेटिव वर्ड है, ठीक है। फिर अभिसारी चिंतन, और दूसरा एक और नोट कर लीजिएगा, अपसारी, ठीक है। अभिसारी चिंतन ये आपके निगेटिव वर्ड में आएंगे। एक देखिए इसमें दो होता है, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन में एक खुला अंत वाला प्रश्न होता है और एक बंद अंत वाला होता है। तो जो बंद अंत वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपके आते ही आते हैं, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन पे 1-2 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ ही मिनटों में, ठीक है, कुछ ही मिनटों में आप कुछ ही मिनटों में 50% तक का सिलेबस आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस और वर्तमान में जो भी पेपर आ रहे हैं सबका एनालिसिस करके यह वीडियो बनाया है। और ये आपको देखने को मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप इसको पढ़िएगा और अपना जितने लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है आगे की शिफ्ट में, तो वो लोग ध्यान दीजिएगा। इन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं इन्हीं से। और इसमें हम बता दें कि कुछ संस्कृत में विभक्तियों से भी 1-2 क्वेश्चन आए, विभक्तियाँ वगैरह देख लीजिएगा। और आगे हम बात करें विभक्ति, विभक्ति से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। फिर IQ से 1-2 बार क्वेश्चन आया है, IQ से, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, 1 ही 2 बार आया है, लेकिन ऐसे आने की उम्मीद नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है। ओके, थैंक यू।